दोस्तों, जीवन बीमा कारोबार को बेहतर बनाने के लिए मैनेजमेंट कोर्स की यह 10वीं वीडियो आज की डेट में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नए व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए, नए प्रॉस्पेक्ट खोजने के लिए आप अपने कार्यों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूं। क्या आप अपना ईमेल चेक करते हैं? और अगर आप ईमेल चेक करते हैं तो क्या आपके ईमेल में किसी राजनीतिक पार्टी का ईमेल आया है, या फिर आप किसी ऐसी कंपनी जिसके ग्राहक आप नहीं हैं लेकिन ऐसे कंपनी के मेल आपको मिले हुए हैं? मुझे यकीन है कि निश्चित रूप से आपको ऐसे ईमेल तो मिले ही होंगे। दोस्तों, आपको अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं या यह जो कंपनियां हैं, ये ऐसे मेल क्यों भेजती हैं? भाई, अगर ऐसा मेल इनको भेजना है तो पर्टिकुलर ये अपने लिए कोई स्टाफ रखती होंगी, उनको पैसे खर्च करती होंगी। तो इतना पैसा खर्च करने से उनको क्या लाभ होता है? मुझे विश्वास है कि अगर आप हल्का सा भी विचार करेंगे तो आपको यह अनुमान तो जरूर लग जाएगा कि हर व्यक्ति या हर संस्था का एकमात्र उद्देश्य है, हर कंपनी का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे ग्राहकों की संख्या बढ़े, ताकि हमारा कारोबार बढ़े, हमारा मुनाफा बढ़े। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है कि हमको भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारा कारोबार बढ़े, हमारा ग्राहक बढ़े, हमारा मुनाफा बढ़े? मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे अभिकर्ताओं के मन में यह होता है कि यार, अगर मेरे पास लैपटॉप होता या कंप्यूटर होता तो निश्चित रूप से मैं इन चीज़ों पर कार्य करता, लेकिन फिलहाल तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, तो मैं यह काम कैसे कर सकता हूँ। अच्छा, इसके साथ एक बहुत बड़ा डर मेरे अभिकर्ता के मन में यह भी होता है ना कि यार, मेरे को टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, तो मैं इस कार्य को कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपके मन में इस तरह के कोई भी डर है ना, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस डर को आप डरा दीजिए। मैं सच कहता हूँ, यह कार्य इतना आसान है ना कि आप इस कार्य को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप पर इमेज पोस्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट भेज देते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं और बड़े आसानी से कर सकते हैं। हाँ, शुरुआत में थोड़ी सी चीज़ें आपको समझना होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और देखते हैं कि अगर हमको नया ग्राहक ढूंढना है या नए कस्टमर बनाने हैं तो इसके लिए हम ईमेल का उपयोग कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा है, पार्ट 9 की और 9.1 वाली जो वीडियो है, अगर आपने उसको देखा होगा तो उसमें मैंने आपको यह सुझाव दिया हुआ था कि आप एक नया जीमेल अकाउंट बनाएं और उस जीमेल अकाउंट को डॉक्यूमेंट मैनेजर के रूप में आप उपयोग करें। लेकिन वह जो अकाउंट है, उस अकाउंट का उपयोग करके आप किसी क्लाइंट को मेल मत सेंड कीजिएगा। अब ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, इसकी जानकारी मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में दे दिया है। तो उस ईमेल आईडी से यह जो जानकारी मैं दे रहा हूं, आपको इसका उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी है, या अगर आप किसी दूसरे ईमेल आईडी का उपयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब देखिए, मेरा दोहरा लक्ष्य है। पहला लक्ष्य तो यह है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचें, और दूसरा लक्ष्य यह है कि आपका समय कम से कम नुकसान हो, यानी कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक आपकी पहुंच बने। हमारी कोशिश यह है। तो चलिए, सबसे पहले हम गूगल ड्राइव को ओपन करते हैं। तो गूगल ड्राइव ओपन करने के लिए यहाँ जो डॉट्स बने हुए हैं, आप इस पर क्लिक कर लीजिए और इसको नीचे की ओर आप स्क्रॉल कीजिए। यहाँ देखिए ड्राइव बना हुआ है। दोस्तों देखिए, आप चाहे मोबाइल यूज़र हों, चाहे आप कंप्यूटर यूज़र हों, आप इस कार्य को बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप या मोबाइल नहीं है और आप इस वीडियो को देखने के बाद कार्य नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप हमें फिर मैसेज कीजिएगा या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक अलग से वीडियो मैं इसी टॉपिक पर बना दूंगा कि मोबाइल के जरिए आप इस कार्य को कैसे कर सकते हैं। अच्छा देखिए, यह जो कार्य है, अगर आप कंप्यूटर यूज़र हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जरिए भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे अभिकर्ता मित्र ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, या अगर कंप्यूटर भी है तो हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग न करते हों। तो इसलिए मैं गूगल के ही इस एप्लीकेशंस का उपयोग कर रहा हूं, ताकि हमारे हर अभिकर्ता मित्र इसका उपयोग करके इसका लाभ ले सकें। अब दोस्तों, हमको करना क्या है? सबसे पहले हमको यहाँ पर यह जो न्यू बटन बनी हुई है, हमें इस पर क्लिक करना है
और देखिए गूगल शीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही एक नई गूगल शीट ओपन हो जाएगी। हम यहाँ गॉट इट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ ऊपर में राइट साइड में आप ध्यान दीजिए, मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और हमारी यह जो फाइल है इसको एक नया नाम दे देता हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ माई प्रॉस्पेक्ट। ऐसा मैंने नाम बना दिया है। आप अपनी सुविधा अनुसार आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब इस पेज पर आपको करना क्या है कि आपके जितने भी प्रॉस्पेक्ट हैं या आप जिस किसी भी व्यक्ति का बीमा करना चाहते हैं, आपको उनकी डिटेल यहाँ पर लिखनी है। यदि आपके पास प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट नहीं है और आप प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट ढूंढना चाहते हैं तो देखिए मैं एक तरीका बता देता हूँ। हालांकि देखिए बहुत सारे तरीके मैंने अपने YouTube चैनल पर पहले से पोस्ट करके रखे हैं। चलिए पहले मैं वही दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले आप YouTube सर्च कीजिएगा और YouTube के सर्च बॉक्स में @Tritesh LIC एडवाइज़र लिखकर सर्च कीजिए। आपको हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा और प्ले लिस्ट में यहाँ पर आप ऊपर स्क्रॉल बार को पकड़िए और स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए चले आइए। आपको देखिए यह प्ले लिस्ट मिल जाएगी, लाइफ इंश्योरेंस प्रॉस्पेक्टिंग आइडियाज़। इसमें बहुत सारी जानकारी, देखिए टोटल 16 वीडियो पड़ी हुई है। अलग अलग तरीके से आप कैसे प्रॉस्पेक्ट इकट्ठा कर सकते हैं उसकी जानकारी इसमें दी हुई है। अच्छा, अगर आप चाहें तो डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके अपने क्षेत्र के जो प्रॉस्पेक्ट हैं आप उनको ढूंढ सकते हैं। कैसे? आप फेसबुक को ओपन कर लीजिए और फेसबुक के सर्च बॉक्स में अपने क्षेत्र का नाम लिखकर सर्च कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाराणसी और देखिए आपको बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं चूँकि वाराणसी से हूँ तो इसलिए मैंने वाराणसी लिखकर सर्च किया। यहाँ देखिए ये लिंक मिल गया, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। 163.7 के मेंबर हैं और वो भी कहाँ के? वाराणसी के या वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों के होंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया या नीचे अगर आप आएंगे तो देखिए पीपल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो जो भी क्लाइंट आपको दिखाई देता है आप उसकी डिटेल चेक कीजिए। बहुत सारे कॉन्टैक्ट ऐसे आपको मिल जाएंगे जिसमें इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, इनकी ईमेल आईडी है, तो आप इनकी डिटेल को सेव कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रोफाइल को सर्च करेंगे। भाई देखिए आप हर दिन तय कर लीजिए कि 3 से 4 लोग 5 लोगों को आप सोशल मीडिया के जो विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं इनके जरिए आप खोज कर इनके नाम को अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल करेंगे। अब देखिए एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, आपके प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में जितने ज़्यादा नाम होंगे आपकी सफलता उतनी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आप अपने लिए क्लाइंटों के नाम को सर्च कर सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर ऊपर साइड में सबसे पहले आपको नेम लिखना है। इसके बाद क्लाइंट का एड्रेस नोट कर लीजिए, फिर क्लाइंट का मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए और फिर क्लाइंट का ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्किप कर रहा हूं और कुछ नामों को मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूं ताकि आपको एग्जाम्पल के साथ मैं चीज़ों को समझा सकूं। तो उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर 4 नाम ले लिए हैं जिनका कि नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैंने नोट कर लिया है। तो ठीक इसी तरह से आपको भी गूगल शीट के ऊपर एक नई शीट क्रिएट करनी है और उस पर इस तरह से आप अपने जितने भी प्रॉस्पेक्ट हैं आप उनके नामों को यहाँ पर नोट कर दें। अब देखिए आपको करना क्या है, अब फिर से आप जाइए अपने गूगल ड्राइव में और यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कीजिए। नया फोल्डर मोबाइल के जरिए कैसे क्रिएट किया जाता है, अगर आप 9.1 वाली वीडियो को देखेंगे तो उसमें बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, न्यू वाले सेक्शन में चले जाएं और न्यू फोल्डर इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें और इस फोल्डर का नाम माई प्रॉस्पेक्ट लिस्ट लिखकर और क्रिएट की बटन पर क्लिक कर दें। अब देखिए आपको फिर अगला कदम ये उठाना है कि यह जो फाइल है यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए एक मूव की बटन बनी हुई है, आप इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यह जो नया फोल्डर आपने बनाया है माई प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, इसके सामने आके मूव की बटन पर क्लिक कर दें। अब यह जो फाइल है अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो माई प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में आप आएंगे और यहाँ पर आपको यह फाइल मिल जाएगी। अब एक बार फिर से आपको यही काम करना है, एक नया फोल्डर क्रिएट कीजिएगा और उस फोल्डर के अंदर देखिए ये आपकी मेन फाइल होनी चाहिए।
इस फाइल से आप कोई काम नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ क्लाइंट का नाम, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी नोट करेंगे। मान लीजिए आने वाले समय में कोई क्लाइंट ऐसा लगता है आपको कि इसका बीमा आपने कर दिया, या मैं कितनी भी कोशिश करूंगा और यह क्लाइंट बीमा नहीं कराएगा, तो आप इनके नाम को बस यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके, या जैसे यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे, राइट बटन पर क्लिक करेंगे और डिलीट रो पर क्लिक कर देंगे, तो ये जो क्लाइंट हैं चौथे नंबर वाले, ये डिलीट हो जाएंगे, मतलब इनकी डिटेल यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो ये आप अपना मेन पेज बना कर रखिए। इसके बाद आपको फिर सेकेंडरी पेज बनाना है, और जो काम मैं आगे बताने जा रहा हूँ यहाँ से नंबरों को आप कॉपी करेंगे और दूसरे पेज पर ले जाकर, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। हम आते हैं यहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करते हैं और ये गूगल सीट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रॉस्पेक्ट ईमेल मार्केटिंग, ऐसा हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमको अगला कदम यह उठाना होगा कि हमको एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है। यह एक एप्लीकेशन होता है, फ्री एप्लीकेशन मैं इंस्टॉल कराने जा रहा हूँ। तो आपको ये एड्स ऑन की बटन, जैसे ये एक्सटेंशन है ना, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो एड्स ऑन मिल जाएगा। यहाँ गेट एड्स ऑन, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर लिखना है मेल मर्ज, ध्यान से देख लीजिएगा, मेल मर्ज लिखना है। ये देखिए ये आ गया मेल मर्ज। इस ऑप्शन पर क्लिक करके और थोड़ा सा इंतज़ार करें। यहाँ पर देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लोग हर एप्लीकेशन अलग अलग तरह की सर्विस प्रदान करता है, लेकिन यह जो सर्विस है ना, यह मेल मर्ज फॉर सीट्स, इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आपको इंस्टॉल करना होगा। आप ऐसे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए इंस्टॉल की बटन मिली है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको आपका जो ईमेल आईडी है वह दिखाई देगा। आप अपने ईमेल आईडी पर क्लिक करें और इसके बाद कंटिन्यू की बटन पर क्लिक कर दें। फिर इसके बाद हम इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं और यहाँ से अलाउ कर देते हैं। यह थोड़ी ही देर में यह जो एप्लीकेशन है यह आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, अगर आप मोबाइल यूज़र हैं। क्योंकि ये आपके कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होता, यह जो आपकी सीट है उसके ऊपर इंस्टॉल होता है। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। यह पहली बार इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, फिलहाल इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। अब यहाँ हम नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करते हैं और डन कर देते हैं। अब हमारा यह जो एप्लीकेशन है यह हमारे सीट में, गूगल सीट के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। हम यहाँ से क्रॉस की बटन पर क्लिक कर देते हैं। देखिए यह जो एप्लीकेशन है इसका उपयोग मैं काफ़ी लंबे समय से खुद भी कर रहा हूँ। अगर आपको हमारे ईमेल मिले हैं, हमारा ईमेल इसी सर्विस के जरिए आप लोगों तक पहुंचता है, तो जो मैं यूज करता हूं वही जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अब हमें करना क्या है, जो हमारी प्राइमरी प्रॉस्पेक्ट्स की लिस्ट है हम वहां पर जाते हैं और वहां से देखिए एक बार में, चूंकि मैं काफ़ी पुराने समय से इस एप्लीकेशन का उपयोग कर रहा हूं, ये आपको बताने के लिए फिर से इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो मुझको पर डे 100 ईमेल सेंड करने के लिए ऑप्शन मिलता है। मतलब फ्री में मैं 100 लोगों को ईमेल सेंड करता हूं और इसके बाद फिर हमको 24 घंटे के बाद नेक्स्ट 100 ईमेल सेंड करने के लिए ऑप्शन हमको मिल जाता है। तो मैंने आपको यह जो अलग अलग फाइल बनवाई है उसके पीछे वजह यही है कि आपको जितने कॉन्टेक्ट मिलते हैं आप उतने ही कॉन्टेक्ट यहाँ से आप कॉपी करें और यह जो नई फाइल है आप इसमें सेव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से इतने कॉन्टेक्ट को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब हमको चलना है अपने जीमेल के अकाउंट में, क्योंकि मेल तो यहाँ से जाएगा नहीं, मेल तो जाएगा आपके जीमेल से ही। तो चलिए हम अपने जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, कंपोज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपको बनाना है। दोस्तों इस चीज़ कहूँगा, थोड़ी सी मेरी अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी है तो हो सकता है कि वर्ड्स वगैरह अगर गलत हों तो आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में मैं थोड़ा सा अधिक ही मास्टर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी मजबूरी को समझेंगे। इसके बाद देखिए हम लिखते हैं एक ईमेल, डियर। अब हमको करना क्या है, देखिए हमारे मेल अगर देखिए तो जो हमको मेल भेजना है यह मेल देवांश को भी जाएगा,
रितेश को भी जाएगा, दिव्या को भी जाएगा, संध्या को भी जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यह जो ऊपर हमने टाइटल बनाया हुआ है हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जाते हैं और देखिए ध्यान दीजिएगा, ये निशान बनाने के बाद फिर हमको ऐसे लिख देना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ पर मैं एक इमेज इंसर्ट करता हूँ। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ क्लिक करते हैं और इसके बाद अपलोड की बटन पर जाते हैं, चूज फोटो टू अपलोड, हम इस बटन पर क्लिक करते हैं और हम आ जाते हैं डाउनलोड की बटन पर। मैंने अभी एक इमेज डाउनलोड की हुई थी, ये देखिए है, ये LIC की एक इमेज है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब इतना सब कुछ कर लेते हैं तो फिर लास्ट में आपको देखिए यहाँ पर सिग्नेचर ऐड करना होता है। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर फॉर नो मोर कॉन्टेक्ट अस ऐसा मैंने लिखा। इसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जब भी आप मेल मर्ज सर्विस का उपयोग कर रहे हों तो आप लिंक इंसर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप लिंक इंसर्ट करेंगे तो जब ये मेल क्लाइंट के पास पहुंचेगा तो वह स्पैमिंग में जाएगा। तो आप कोशिश यह कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके टेक्स्ट का उपयोग कीजिए, इमेज का उपयोग कीजिए, लिंक का उपयोग नहीं कीजिएगा। तो इस तरह से आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल बना लें। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं अपने जीमेल को ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ अगर कंपोज के ऑप्शन पर अगर आप जाते हैं तो देखिए यह सिग्नेचर होता है और यह सिग्नेचर आपके प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है। तो अगर आप ईमेल मार्केटिंग का उपयोग करना चाह रहे हैं, इस सर्विस का उपयोग करने जा रहे हैं, तो आपको यह ज़रूर बना लेना चाहिए। और अगर आप इसको नहीं बना पाते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी फीस है, आप पे करेंगे, यह बन जाएगा। एक बार बनाकर आप इसको अपने जीमेल के ऊपर अपलोड कर देंगे तो ये आजीवन आपका हो जाएगा। अब इतना सब कुछ कर लेने के बाद हमको इसको बंद कर देना है। इसको सेंड नहीं करना है, हमें इसे बंद कर देना है। हमको ध्यान क्या रखना है, ग्रेट इन्फॉर्मेशन फॉर यू, यह मैंने सब्जेक्ट बनाया है, हमें ध्यान सिर्फ यही रखना है। इसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर कोई विशेष कार्य नहीं है। अब यह जो हमने जो दूसरी फाइल बनाई हुई है, हम इसका उपयोग करके हम मेल को सेंड करेंगे। यहाँ एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है, इस एक्सटेंशन की बटन पर क्लिक कीजिए और ये जो 8 मेल मर्ज ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से स्टार्ट मेल मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ईमेल कॉलम दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। ईमेल कॉलम क्या है, ईमेल आईडी है, यानी कि जिस कॉलम में आपकी ईमेल लिखी हुई है आप उस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए ईमेल आईडी यहाँ पर है ना, तो हमने इसी ईमेल आईडी को सेलेक्ट किया, जिससे कि यह जो एप्लीकेशन है यह समझ जाएगा कि ईमेल आईडी जहाँ पर लिखा हुआ है उसके नीचे जितने भी डिटेल दी हुई है वह ईमेल आईडी दी हुई है। तो हम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ यूज दिस कॉलम में क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको सेंडर नेम लिखना है, यानी यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए। तो मैं लिख देता हूँ रितेश LIC एडवाइज़र। अब ईमेल टेम्पलेट लिख रहा है, तो ईमेल टेम्पलेट के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और हमने क्या बनाया हुआ था, ग्रेट इन्फॉर्मेशन फॉर यू, यह सब्जेक्ट बनाया था, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें कुछ विशेष करना ही नहीं है, सिर्फ एक काम करना है, सेंड फॉर ईमेल, हमारा काम हो गया। दोबारा ईमेल सेंड करना होगा, बस हम इसी ये जो हमने टेम्पलेट बनाया है इसको सेलेक्ट करेंगे और सेंड कर देंगे। मैं देखिए आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, लाइव 4 ईमेल हमारे जा रहे हैं, सिर्फ इतना टाइम लगेगा। एक बार आपको सिर्फ डिटेल नोट करनी है, एक बार आपने डिटेल नोट कर दी, काम आपका हो गया। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एक नया रो अपने आप एक नई कॉलम जो है अपने आप तैयार हो गई है और यहाँ पर मैसेज आ गया, ईमेल सेंट, ईमेल सेंट, ईमेल सेंट, ईमेल सेंट, यानी ये चारों लोगों को ईमेल चला गया। अब अगर राइट साइड में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपके ईमेल कितने ईमेल सेंड किए गए हैं, कितने ईमेल लोगों ने ओपन किए, कितने लोगों ने क्लिक किया, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए मैं एक ईमेल आईडी पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि यह जो मेल है कैसे प्राप्त हुआ है। तो यह देखिए यह मेल हमको मिल चुका है। ठीक इसी तरह से जब आप क्लाइंट को मेल सेंड करेंगे तो क्लाइंट को ईमेल मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए हमने वहाँ पर सिर्फ नेम लिखा था ना, तो यहाँ आ गया डियर देवांश। ठीक इसी तरह से जब रितेश को ईमेल गया होगा तो उनके नाम लिखा होगा, डियर रितेश कुमार, डियर दिव्या सिंह, डियर संध्या।
अब अच्छा देखिए, हमने वहाँ पर मेल ओपन किया, तो जैसे ही मेल वहाँ पर ओपन हुआ है, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 मेल ओपनड। यानी आप न केवल मेल को सेंड कर सकते हैं बल्कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, अगर आप यह सर्विस हमारे ज़रिए अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। इस तरह से जो आप ईमेल सेंड करते हैं, एक बार में आप अधिकतम 50 लोगों को ईमेल सेंड कर पाएंगे। अगर आप एक दिन में 50 लोगों से ज़्यादा लोगों को ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 1-2 ईमेल आईडी का उपयोग कर सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हों तो मैं फिर से आपसे कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ और बहुत सारे ऐसे टूल मैं आपको देने जा रहा हूँ। यकीनन आपको इससे लाभ होगा। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मैं आपसे यह वादा करता हूं कि बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।